नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जब से इंडिया गठबंधन में नेतृत्व लेकर सवाल खड़े हुए हैं और ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने का जो दावा किया है, उसके बाद तमाम तरह के बयान राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। इसी में एक नया बयान सामने आया है उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का। दरअसल एक न्यूज चैनल ने जब ओपी राजभर से बात की और सवाल पूछा इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर, ममता बनर्जी ने जिस तरह से नेतृत्व का दावा किया है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर ही मांग हो रही है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंप दिया जाए, उसको लेकर सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एक बयान दिया, जिस बयान में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी उन्होंने जिक्र किया। दरअसल ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। भारत समाचार का ट्वीट है, लिखा है, सपा कांग्रेस मुस्लिमों से कहती है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। ममता बनर्जी को नेता बनाने की मांग हो रही, मायावती को क्यों नहीं नेता बनाना चाहते हैं। विपक्ष के लोग मोदी को जिताने का काम करते हैं, मुस्लिमों की लीडरशिप सपा ने खत्म की। यानी सीधे तौर पर ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दिया कि इंडिया गठबंधन के अगर नेता अपना भला चाहते हैं तो क्यों नहीं मायावती को ये नेतृत्व इंडिया गठबंधन का सौंप देते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि ममता बनर्जी एक राज्य की नेता है, यानी कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो एक राज्य की नेता हैं, उनका एक राज्य में प्रभाव है। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसी नेता है जिनका पूरे देश में प्रभाव है। तो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना नेता बना लेता है। वहीं सबसे बड़ी बात कही उन्होंने कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो अपना भला चाहते ही नहीं है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर लगभग 12 राज्यों में प्रभाव है। तो ऐसे बड़े नेता को, जिसका जनाधार पूरे देश में है, उसको इंडिया गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना नेता क्यों नहीं बना लेते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव हार रहा और महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को या यूं कहें महाविकास अघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से ये सवाल मुखरता से सामने आने लगे और तमाम तरह की बातें होने लगी। और ममता बनर्जी ने खुद दावा किया कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार हैं। इसके बाद शरद पवार से लेकर सुप्रिया सूले, लालू यादव और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जिसमें रामगोपाल यादव भी शामिल हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता है देश की और उनको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आए, चाहे वो अजय राय हो चाहे कोई और। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाती है और राहुल गांधी के नेतृत्व पे किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा होता, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा समेत लंबी यात्राएं की हैं, तो उनको एक अनुभव है, वो भारत को जोड़ सकते हैं, वोटर्स को जोड़ सकते हैं, तो उन्हीं को नेतृत्व करना चाहिए। अब कांग्रेस आला कमान की तरफ से एक और चीज जारी की गई है कि जो इस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर जो बयान है वो कांग्रेस के अन्य जो नेता हैं, जिसमें से जो प्रदेश स्तर के हैं चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो अपने बयान जारी ना करें। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस ये बात अच्छे से समझ रही है कि नेतृत्व को लेकर इंडिया गठबंधन में आवाजें उठने लगी हैं और कहीं ना कहीं कथित तौर पर इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरता हुआ नेतृत्व के सवाल पर नजर आ रहा है। इस बीच ओपी राजभर ने सीधे तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन के अगर जो नेता हैं वो अपना भला चाहते हैं तो वो जो है उनको बीएसपी सुप्रीमो मायावती को नेतृत्व सौंप दे। उनसे बड़ा नेता विपक्ष में देखा जाए तो कोई नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां नेतृत्व पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खबर ने हलचल मचा दी है और हलचल विपक्षी ही खेमे में यानी इंडिया गठबंधन में ही मची है। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल के
पीड़ितों से मुलाकात की अपने घर पे। इमरान मसूद सांसद है कांग्रेस के, वो उनको लेके गए पीड़ितों को संभल के, और वहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। अब इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे, और सवाल ये खड़े होने लगे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अब सीधी सी बात है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लंबे समय से MY फॉर्मूले पर, यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रही है, और उसका वो कोर वोट बैंक माना जाता है। और वहीं अगर कथित तौर पर कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करती है तो ये नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं संभल में पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की, उसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उनका भी एक ट्वीट आया है। इमरान प्रतापगढ़ी सांसद हैं राज्यसभा के कांग्रेस से, उन्होंने लिखा, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी जी और महासचिव प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश संभल में बीते दिनों हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिलाया। अब ABP न्यूज की खबर है जिसमें लिखा हुआ है, यूपी में अखिलेश यादव के सामने बाजी मार गए राहुल गांधी, सामने आ गई तस्वीर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंगलवार की शाम को संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इससे पहले दोनों नेता संभल जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में रोक लिया गया था। इन्हीं सबके बीच आजम खान का भी एक लेटर है जो कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कथित तौर पर टेंशन बढ़ाने वाला है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि संसद के बाहर किस तरह से कांग्रेस के सांसदों ने, जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी शामिल थे, अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, और अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस लगाकर यह कहा था कि हम एक हैं, इस तरह की जो है प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन में बड़ी बात यह थी कि TMC और समाजवादी पार्टी के सांसद नजर नहीं आए थे। अब इसको लेकर डिंपल यादव का भी एक बयान सामने आ गया। डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि संसद चलनी चाहिए, हम ना सोरोस और ना ही अडानी मुद्दे के साथ हैं, हमारा मानना है सदन चलना चाहिए। यानी कि डिंपल यादव ने साफ कहा कि बीजेपी जो जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है हम उसके साथ भी नहीं है, और जो कांग्रेस अडानी का, गौतम अडानी का मुद्दा उठा रही है हम उसके साथ भी नहीं है। यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस के अन्य साथी दल वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा TMC अलग नजर आ रही है। वहीं नेतृत्व की बात कर लें तो राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के ही बड़े बड़े नेता जो हैं वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करें। सबसे बड़ी बात OP राजभर का इसमें बयान बेहद खास मालूम देता है, क्योंकि OP राजभर ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के नेता अपना भला करना चाहते हैं तो BSP सुप्रीमो मायावती को नेतृत्व क्यों नहीं सौंप देते। सबसे बड़ी बात यह कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब भी ये बात सामने आई थी, और ये कहा गया था कि अगर इंडिया गठबंधन को बीजेपी को हराना है तो फिर इंडिया गठबंधन कमान मायावती को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि BSP सुप्रीमो मायावती वो नेता हैं जिनका बड़ा जनाधार है। बहरहाल BSP का इस समय ग्राफ अगर देखा जाए तो वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, BSP कमजोर नजर आ रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि BSP सुप्रीमो मायावती बेहद मजबूत नेता हैं। और OP राजभर ने भी ये बात कही है कि BSP सुप्रीमो मायावती ममता बनर्जी से भी बड़ी नेता। ममता बनर्जी का प्रभाव एक राज्य में, लेकिन BSP सुप्रीमो मायावती का प्रभाव 12 से ज्यादा राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो ही है, 12 से ज्यादा राज्यों में उनका एक अपना जनाधार है, अपना वोट बैंक है। बहरहाल दोस्तों, इंडिया गठबंधन में जिस तरह की इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई खबरें आ रही वो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी नहीं है, खास तौर से राहुल गांधी के लिए। और जिस तरह से राहुल गांधी ने संभल पीड़ितों से मुलाकात की है वो खबर अखिलेश यादव का सरदर्द बढ़ा सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।